बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विंडोज़ 7 का टॉपिक आज हम अभी शुरू करने वाले हैं। शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम वो बेसिक बातें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं उनमें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और उसमें जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे 4 चीज़ें, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलीज़ डेट कि किस डेट को रिलीज़ की गई थी। अब इसकी 2 रिलीज़ डेट हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि 2 क्यों हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जो विंडोज़ 7 में की गई हैं जबकि उसके पिछले वर्जन्स में वो नहीं थी। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सपोर्ट जो है वो कब ख़त्म हुई है। विंडोज़ 7 की सपोर्ट जो है वो कब जो है उसको ऑफिशियली अब उनकी डेवलपमेंट जो है इसकी और प्रोडक्शन जो है वो रोक दी गई है विंडोज़ 7 की, उसका हम डेट और ईयर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिलीज़ डेट। अच्छा जी, अब जो रिलीज़ डेट मैं आपसे कह रही थी कि 2 रिलीज़ डेट्स हैं, वो इस वजह से हैं कि ये जो रिलीज़ डेट है दिस स्टैंड्स फॉर रिलीज़ टू मैन्युफैक्चरिंग या रिलीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि आपके पास जब रिलीज़ किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग तो हम उसको कहते हैं कि वो आपके पास वो रिलीज़ डेट जब उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलीज़ किया गया था, वो जो डेट है हमारे पास वो है 22 जुलाई 2009। ठीक है, 22 जुलाई 2009 को विंडोज़ 7 जो है सबसे पहले अलॉन्ग विद विंडोज़ सर्वर 2008 R2 जो है वो रिलीज़ की गई थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर उसके बाद जो आपकी रिलीज़ डेट थी, जो मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि हम जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करना था हमने, वो हमारे पास था कि रिलीज़ डेट फॉर पब्लिक के लिए इसको कब ओपन किया गया, यानी कि पब्लिक ने इसको कब इस्तेमाल किया करना शुरू किया। तो पब्लिक ने इसको इस्तेमाल करना इसके 3 महीने बाद इसको रिलीज़ किया गया था और वो थी 22 अक्टूबर 2009। ठीक है, तो ये वो डेट्स हैं जिसके ऊपर जो है आपकी विंडोज़ 7 को रिलीज़ किया गया था। 22 अक्टूबर को पब्लिक के लिए किया गया था और 22 जुलाई को रिलीज़ डेट थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए विंडोज़ 7 की। ठीक है, तो इन 2 डेट्स को आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं और उसको सही से याद भी कर सकते हैं कि जो आपकी रिलीज़ डेट्स हैं विंडोज़ 7 की। ओके जी, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विकली वो मॉडिफिकेशंस जो कि विंडोज़ 7 में हुई हैं, की गई हैं अपने प्रीवियस वर्जन्स के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन है वो है मोर फोकस्ड, यानी कि पहले वाली चीज़ों में डिविएशन ज़्यादा थी, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा थी, और फोकस जो था यानी कि उनका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो मेन फोकस था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे फोकस जो है वो किया गया था। तो वो फोकस जो है वो बढ़ाया गया है इस पर। इसके अंदर इंक्रीमेंटल अपग्रेड किया गया है विंडोज़ लाइन को। कंपेटिबिलिटी का गोल कंपेटिबिलिटी जो है इसके अंदर उन कंपेटिबिलिटी आप कहते हैं ना किसी के साथ चलने की जो सलाहियत होती है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो कि विस्टा में मौजूद थे, भी मैंने आपको बताया था कि इससे पहले विस्टा आई थी, तो विंडोज़ विस्टा में जो सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद थे, हार्डवेयर्स मौजूद थे, उनकी जो एप्लीकेशंस थी इसके अंदर, तो विंडोज़ 7 भी उन सब के साथ कंपेटिबल थी। तो इन दोनों की आपस में कंपेटिबिलिटी जो है वो अचीव की गई थी विंडोज़ 7 के अंदर। उसके बाद विंडोज़ 7 जो है वो आपको प्रोवाइड करती है मल्टी टच सपोर्ट। मल्टी टच सपोर्ट का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कांटेक्ट हो रहा हो, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर यूज़र आपकी स्क्रीन पे कमांड दे रहा हो किस तरीके से टच के थ्रू, तो वो रिकग्नाइज जो है वो कर सकती है विंडोज़ 7। ठीक है, फिर उस जिस तरह आप ऐसे समझ लें कि आपके पास एक कोई टच पैड हो और एक आपके पास आपकी जो स्क्रीन है वो भी टच हो, तो अगर दो तरफ से भी आप उसको कॉन्टेक्ट में उसमें आप देंगे, उसको टच से कमांड देंगे, तो वो उसके अंदर सपोर्ट है कि वो दोनों को एक्सेप्ट जो है वो कर सकती है। उसके बाद विंडोज़ शेल को जो है उसके अंदर रीडिज़ाइन किया गया है। अब इसकी भी एक लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, जिस तरीके से विंडोज़ शेल जो है वो इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट विंडोज़ की डेवलपमेंट में। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख लें सिर्फ एक मॉडिफिकेशन कि विंडोज़ शेल को रीडिज़ाइन किया गया था विंडोज़ 7 में। उसके बाद टास्क बार जो है, जो अभी भी सब विंडोज़ में होता है, उसको अपडेट किया गया। उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है, जो हम सब देखते भी हैं, होम ग्रुप। ये आपने देखा हुआ भी होगा, इसको होम नेटवर्किंग सिस्टम कहते हैं। ये अक्सर अगर आपने कभी इंटरनेट आप अगर कनेक्ट करें ना, तो वो आपसे पूछता है होम है, ऑफिस है या पब्लिक है,
तो वो होम जो ग्रुप था, बेसिकली होम नेटवर्किंग का जो आइडिया था, वो विंडोज़ 7 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था सबसे पहले। और उसके बाद इसकी जो ये आपकी विंडोज़ 7 है, इसके अंदर परफॉर्मेंस में जो है इम्प्रूवमेंट्स लाई गई थी, जो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस होती है, जिसके अंदर आपकी डिले आ जाता है, स्पीड आ जाती है, थ्रूपुट आ जाती है। तो उन सब चीज़ों में परफॉर्मेंस वाइज जो है विंडोज़ 7 इंक्रीज़, उसके अंदर इंक्रीमेंट आया है, इम्प्रूवमेंट आई है एज़ कम्पेयर टू उसके जिसको जो पीछे थे, जिनको जो सक्सीड किया है विंडोज़ 7 ने, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक इसके अंदर जो है ये मॉडिफिकेशंस लाई गई हैं। सो अब जो चीज़ें आपके याद रखने वाली हैं, जो आपने इन लेक्चर्स में से, आज के लेक्चर में से भी याद रखनी है, उसमें से आपको ये याद होना चाहिए कि जो आपके पास विंडोज़ हैं वो बेसिकली जो आपकी 22 जुलाई को 2009 को हुई थी रिलीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 3 महीने बाद जो आपका 22 अक्टूबर बनता है 2009 में ही पब्लिक के लिए रिलीज़ की गई थी। फिर उसके बाद आपकी मॉडिफिकेशंस, आपको एक एक मॉडिफिकेशन याद होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। अब अगर आप इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, अगर आप इसको, वैसे हमने डिस्कस करना है लेकिन स्टिल अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आप विंडोज़ लाइन में ये वाला इस पॉइंट को आप स्टडी कर लें, थोड़ा सा गूगल करें कि इसका क्या मतलब है। हम इंशाल्लाह इसको अगली वीडियोज़ में कवर करेंगे, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर हम एक एक चीज़ को सब करना शुरू कर देते एक्सप्लेन। तो अभी के लिए क्विक, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, तो क्विकली अगर आपने प्रिपेयर करना है, तो आप ये जो टेक अवे पॉइंट्स हैं, ये जल्दी जल्दी से इनको याद कर लें या इनको समझ लें। और अगर आपको बिल्कुल ही कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप फिर गूगल करके उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मेजर चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हुई हैं। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम विंडोज़ 8 को भी कवर करेंगे, एंड विंडोज़ 10 इज़ ऑल्सो इन पाइपलाइन। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।